Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, टू द पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे टू द पॉइंट के अंदर आप जो वीडियोस देखते हैं बेसिकली ये वो टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं कि जिनके चांसेस हैं प्रीलिम्स में आने के लिए, जो प्योरली हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट में होते हैं. और करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हम इन वीडियोस के अंदर ये भी देखते हैं कि उनके साथ में जो स्टैटिक पार्ट है उसमें से कौन सा पोर्शन है जो कि हमारे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है. ऑल इन ऑल वी कैन से दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर होगा, है ना, जो आपको नीचे टाइटल में दिख रहा होगा, जो टॉपिक कवर होगा, यू कैन कंसीडर दैट टॉपिक की एज डन, कि अब आपका ये टॉपिक प्रीलिम के लिए जो है पूरी तरह जो है वो तैयार हो चुका है. एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली, सो देयर इज दिस कोर्स व्हिच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. तो थोड़ा सा टॉपिक में पहले आगे चलते हैं, फिर आई विल later on tell you about this course. And before that, let me tell you about Abhimanyu IAS. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. तो एक ट्रस्टेड सोर्स है. चलिए आगे चलते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली हुआ ये है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी, राइट, जो हमारी बंगाल के अंदर है, इसको हेरिटेज टैग मिलने वाला है यूनेस्को का, प्रोबेबली इन अप्रैल और मई. हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रैल और मई के अराउंड इसको हेरिटेज टैग मिलने वाला है. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज हेरिटेज टैग तो मिलते रहते हैं. दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम जहां पे एक लिविंग मॉन्यूमेंट, एक फंक्शनिंग मॉन्यूमेंट को हेरिटेज टैग मिलने वाला है. मतलब कि ये मॉन्यूमेंट जब पहले बना था, जिस इंटेंट से बना था और उसकी जो पर्पस है वो अभी तक सेम चीज के लिए वो एग्जैक्टली यूटिलाइज होता आ रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम. दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट इट. वी विल नॉट रीड अबाउट यूनेस्को. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसके क्या क्या ट्रेट्स हैं, कि कब ये शुरू हुआ था, है ना, और फर्स्ट चांसलर, इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्मली हेरिटेज टैग इज गिवन टू अ डेड मॉन्यूमेंट. For the first time in the world, a living university which is functioning is going to get a heritage tag from UNESCO. तो जब भी इस टाइप का टॉपिक आता है कि जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम और इस टाइप की चीजें हाईलाइट जो है वो हो जाती है, तो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ गया, तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक है वो हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. It will soon get heritage tag to take the distinction of the world's first, not India's, world's first living heritage university. ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जिसको ये टैग मिलने वाला है ना. और ये अप्रैल और मई के अराउंड इसको मिल जाएगा टैग ये वाला. तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी है क्या. विश्व भारती इज अ पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. इट वॉज फाउंडेड इन 1921 बाय रविंद्रनाथ टैगोर. अब देखो, एक तो सीधा सवाल यही आ सकता है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने फाइंड करी थी, और साथ में जो इसका जो स्टैटिक पार्ट से कवर कर सकते हैं कि बाकी जो विद्यापीठ है, महात्मा गांधी के थ्रू शुरू किए हुए जो विद्यापीठ है, दो तीन जो है ना, और बाकी जो यूनिवर्सिटी जो सेम टाइम इसके अराउंड, कमेंट में बताइएगा कि इसके अराउंड जो है वो कौन सी मूवमेंट चल रही थी. आपको क्या लगता है कि क्यों ये यूनिवर्सिटी फाउंड हुई होगी? तो वो सारी चीजें भी एक्टिव हो जाती हैं इसमें. मैच द फॉलोइंग के अंदर, या फिर वैसे सवाल आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, है ना. तो ये स्टैटिक और करंट का बहुत मिला जुला सा जो है आपको सवाल इसमें देखने को मिल सकता है. ये वाला बेसिकली इट इज स्टैटिक ओनली, बट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज रियली करंट इन इटसेल्फ, क्योंकि ये टैग मिलने वाला है अप्रैल और मई के अंदर. ये टैग आने वाला है ना. इसकी न्यूज अभी रिसेंटली आई है, तो हम वी आर इन बिटवीन टैग मिलने से लेके अनाउंसमेंट के बीच में हम कहीं पे हैं. तो ये सवाल आपका स्टैटिक और उसके साथ में जो है मिलके आपको देखने को मिल सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ में भी. जस्ट अ प्रोबेबल क्वेश्चन. इट वाज फाउंडेड इन 1921 बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हु कॉल्ड इट विश्व भारती, व्हिच मींस कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया. Until independence, it was a college, and the institution was given the status of Central University in 1951 through Central Act. यूनिवर्सिटीज कैसे बनती हैं? दैट इज थ्रू सेंट्रल एक्ट इटसेल्फ. तो इसका जो एक्ट है वो 1951 के अंदर जो है वो एक्ट पास हुआ था, और इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा वो मिल गया था. द फर्स्ट वाइस चांसलर वाज
राठेंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, राठेंद्रनाथ टैगोर, द सन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगेन इट इज हाईली फैक्चुअल इन नेचर, इसका वैसे कोई और लेना देना नहीं है, पर ये एक फैक्ट इसके अंदर आया है। तो देर इज अ चांस कि अगर इसके ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा तो उसके अंदर ये वाला जो सवाल है आपसे जो है पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक और चीज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाओगे तो वहां पे आपको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है जिसके अंदर बताया हुआ है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस का है और वो क्या किस एरिया में है, क्या काम करता है ना। तो ये और बनते कैसे वो अभी हम देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा एक और हिडन टॉपिक जो है वो यहाँ से निकलता है कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, किस तरीके से सिलेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसी के ऊपर और देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बिलीव्ड इन ओपन एयर एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूस दैट सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी लेवल विच प्रिवेल्स टू डेट। अभी तक भी वहां का जो माहौल है वो वैसा ही है। प्रोबेबली आपके मे बी कोई नोन में होगा जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से किसी ने कोई ग्रेजुएशन या कुछ किया हुआ है। आर्ट्स के जो बच्चे वहां से निकलते हैं वो दे आर हाईली ट्रेन्ड और सोचने में बहुत सही एक माइंडसेट रखते हैं पर्टिकुलर आर्टिस्टिक फील्ड के लिए। तो टॉक टू देम, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यार क्या मतलब है इस सिस्टम का, वो कैसे कर रहे हैं और उसका इंटेंट क्या है। In 1922, Vishwa Bharati was inaugurated as Center for Culture with exploration into the arts, language, humanities and music. The structures within the institutes of Vishwa Bharati University are diverse in architectural expressions, है ना। तो मतलब इसका आर्किटेक्चर भी जो है वो बहुत टॉप नॉच है, टॉप क्लास है। Examples include कालोबारी, a mud structure with coal tar finish and sculpture panels. मास्टर मोशा स्टूडियो है वहां पे एक, which is a single story structure built for the first principal of Kala Bhavan, Nandlal Bose. Again a factual thing, first principal of Kala Bhavan we have Nandlal Bose. Murals and paintings on China and Hindi Bhavan, मतलब not that important, but इसके अंदर एक चीज है कि ये फैक्चुअल निकल के आ रहा है, हाईलाइट कर रहा है ये इस चीज को कि इट हैज डाइवर्स आर्किटेक्चर एक्सप्रेशन। ये उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए एग्जांपल इसके साथ में जो है वो दिए हुए हैं। चलिए एक बार हम उसको देखते हैं कि व्हाट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कौन इसको ग्रांट करता है। अगेन इट्स अ पोटेंशियल प्री का टॉपिक है ना। मेंस में तो खैर इसको कोई ज्यादा पूछने नहीं वाला है, पूछेगा ही नहीं मेन में, प्री के अंदर इसका पूछा जा सकता है कि कौन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन डिक्लेयर करता है। एक्सक्यूज मी। द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स द स्टेटस ऑफ, यहीं पे आ गया आपका सब आंसर, द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, दो तीन फैक्चुअल चीजें आ गई हैं इसमें, कौन करता है, क्या बोला जाता है और किनको, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, एक एक्ट के थ्रू ये आपको ग्रांट करता है स्टेटस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। According to the Ministry of Education, an institute of national importance is an institute that serves as a pivotal player in developing highly skilled personnel within the specific region of the country or state. ठीक है, हाई स्किल्स की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा है। अगर आप लिस्ट देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है ना। जैसे IIT बॉम्बे इसके अंदर है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर हाईली स्किल्ड इन नेचर, कहने की बात है, और ये पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएटेड होते हैं। द डेफिनेशन वाज गिवन इन द रिपील्ड IIT खड़गपुर एक्ट, वहां से डेफिनेशन आई है और उसके बाद में हमने इसको डेफिनेशन को स्पिरिट के अंदर कॉपी करा हुआ है और हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस IPI उसको बोल सकते हैं। Such institutes get special funding and recognition from the government. Again an important point. वहाँ पे ये इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि such institute does not receive any monetary grant, है ना, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। They get special funding and recognition from the government. Section 22 of UGC Act 1956 gives degree granting status to such INIs established by an act of parliament for conferring और ग्रांटिंग डिग्रीज। मतलब कि INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस
ये एक अलग एक्ट के थ्रू बनेगा। हाउएवर वो इंस्टीट्यूशन अगर डिग्री दे पा रहा है वो अभी भी यूजीसी के एक्ट के थ्रू ही उसको वो वाली पावर वहां से मिलती है। आईएनआई एज एन एक्ट ये आपको कॉन्फर नहीं करता डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस। ऑन दी अदर हैंड वो आपका अगेन सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 वो आपको वहां पे कर रहा है। तो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स के अंदर आपको प्री के बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं और टेढ़े मेढ़े सवाल, और इट में प्रॉम्प्ट यू टू राइट आंसर्स। मान लो अगर आप 2 में श्योर हो 2 में नहीं हो तो दिस इंफॉर्मेशन कैन ग्लाइड यू टूवर्ड्स द राइट आंसर। That is all for today's topic. We'll be back with a new video shortly. And my name is Rohit Garcha. Thanks for watching. This is To The Point.